तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विभिन्न विभागों में की गई नियुक्तियां मात्र 19,538। अगर जिन्हें भी याद होगा, क्योंकि आप यहाँ ज्यादा नई पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन अपने माता पिता और निकट के रिश्तेदारों से पूछिए कि उस दौर में बिहार के जिलों में बिजली की आपूर्ति की स्थिति क्या है। कि 90 से 2005 कुल जातीय नरसंहार 118, जंगल राज से बेहतर का से बदतर बिहार की कानून व्यवस्था उन्हें दिखती है। बिहार की तस्वीर अगर देखने के बजाय अपने शासन को याद कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, अक्सर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को थके हारे मुख्यमंत्री बताते हैं, जिसको लेकर आज जेडीयू में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने सीधे तौर पे कहा कि बिजली जो है अब कितने घंटे आती है और उनके जब शासन था उस समय कितने लोग स्वस्थ रहते थे, कितने लोग सही रहते थे। उनके ही दिनों को याद दिलाते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, इस पूरे वीडियो में सुनिए। लगातार तेजस्वी जी ये कहते हैं कि मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कई बार वो थका हारा भी बोलते हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री बोलते हैं। ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां वो लगातार उस नेता के लिए कर रहे हैं जिन्होंने आजादी के 77 वर्षों में बिहार की तस्वीर और बिहार की तकदीर बदली। और वो मौजूदा सरकार से परेशान होने का, लोगों के परेशान होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 20 वर्षों में बिहार की तस्वीर अगर देखने के बजाय अपने शासन को याद कर लेते, और ये अगर उन्हें याद नहीं है तो हम उन्हें याद दिला देते हैं कि 90 से 2005 कुल जातीय नरसंहार 118, नरसंहार में मारे गए लोग 812, फिरौती के लिए अपहरण 5,243, महिलाओं के साथ दुष्कर्म 12,827, सांप्रदायिक दंगे 130, दंगों में मारे गए कुल लोग 26,000। और उसी जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्हें नए बिहार को बनाने का अवसर मिलना चाहिए। और हम क्या कहते हैं, हमारा जवाब है कि नीतीश कुमार जी ने नया बिहार तो बना दिया, और जो काम बचा है उसे भी 2025 से 30 जब जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बचे हुए कार्य भी हम पूरा करें। नौकरियों को लेकर के उन्होंने फिर आरोप लगाया, रोजगार को लेकर आरोप लगाया, लेकिन लालू राबड़ी राज में सरकारी नौकरी 1990 से 2005 के बीच तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विभिन्न विभागों में की गई नियुक्तियां मात्र 19,538 थी और शिक्षक नियोजन कुल 33,499। लेकिन आज बिहार कहां पहुंचा है? 9,35,000 कुल नियुक्तियां अब तक हो चुकी है। और जो नियुक्तियां प्रकाशित हुई है, रिक्तियों को भरे जाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इस विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने तक 12 लाख नौकरियां और 38 लाख रोजगार, जबकि लक्ष्य क्या था? 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार। लेकिन हम लोग 50 लाख लोगों को नौकरियों और रोजगार के जरिए उन्हें इस योग्य जरूर बनाएंगे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। और साथ ही साथ जो जातीय सर्वे के आधार पर 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए की सहायता लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत दी जा रही है। उसके जरिए अगर इन लाभान्वितों की संख्या अगर हम जोड़ दें और उन पर निर्भर परिवारों की संख्या जोड़ दें तो निसंदेह आबादी के आधे हिस्से तक इनका सीधा जुड़ाव दिखेगा। और बाजाबता जो बिहार के विकास की जो तस्वीरें आप इस कुछ बानगियां हैं, 700 मेगावाट बिहार की को बिजली की
उपलब्धता थी और पटना की जरूरतें भी उस दौर में पूरी नहीं होती। राजधानी को 7-8 घंटे बिजली मिलती थी, बाकी जिलों की तो बात, अगर जिन्हें भी याद होगा, क्योंकि आप यहाँ ज्यादा नई पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन अपने माता पिता और निकट के रिश्तेदारों से पूछिए कि उस दौर में बिहार के जिलों में बिजली की आपूर्ति की स्थिति क्या थी। लेकिन अब की स्थिति क्या है? अभी बिजली के उपभोक्ताओं की जो संख्या है 2 करोड़ से ज्यादा है। 8,000 मेगावाट की बिजली की उपलब्धता बिहार में, और राजधानी पटना में 24 घंटे और बिहार के बाकी जिलों में 20 से 22 घंटे बिजली की उपलब्धता लगातार मिल रही है। और जहां बिजली के लिए आम लोगों को 6 रुपए 74 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है, वहीं बिहार में किसान केवल 55 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान कर रहे हैं। तो ये बदलाव नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को ये बदलाव नहीं दिखता है तो वो जनादेश का मर्म नहीं समझ रहे। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लगातार कोई सरकार अगर 20 वर्षों के बाद भी, जहां आमतौर पर धारणा होती है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, वहां प्रो इनकम्बेंसी इस सरकार के साथ। और आज भी जो भी सर्वेज है, जहां भी लोगों की राय हम देख रहे हैं, एक प्रचंड जनादेश की ओर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। जेडीयू से राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन क्या कुछ कहा है, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।